हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये एमएमसी क्या है और हम लोग इसको किस तरीके से शुरू करें। क्या हमें बेसिक टू एडवांस सीखना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, या हमें डायरेक्ट एमएमसी सीखनी चाहिए, या फिर हमें एमएमसी का कौन सा फेज़ याद करना है। तो ये कई सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बेसिकली जो बेसिक टू एडवांस है वो आपके एक क्लियरिटी करेगा कि आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता। इट मीन्स आपको सिर्फ ये पता चला है कि मुझे आज ही पता चला है कि ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे पैसे बनते हैं, जिसमें ट्रेडिंग करी जाती है, वगैरह वगैरह। सीधे जो इन सब चीज़ों के लिए जो लोग ऐसे हैं उनको बेसिक टू एडवांस सीखना चाहिए। एमएमसी इज़ बेसिकली फॉर एडवांस। वो बहुत एडवांस्ड है, वो बेसिक की तरह नहीं है। वो नॉर्मल जितने भी आज आपको या इधर किसी भी जगह पे आपको कोर्सेज दिखते हैं, कुछ भी दिखता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन के बेसिस पे बनाए गए हैं, ये उनकी तरह नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट, ये बहुत ही अलग चीज़ है। तो इसके अंदर मैंने टोटल 22 फेज बनाए हैं एंड आई क्रिएटेड ऑल ऑफ देम। कुछ मैंने चीज़ें डेवलप करी हैं और कुछ मैंने खुद अपनी साइड से क्रिएट करी हैं। तो ये पूरा मेरे हाथों से ही क्रिएट किया गया है, आप कह सकते हो। सो इसके अंदर टोटल 22 फेजेस हैं और जो इसका फेज़ वन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो ही एक ट्रेडर के लिए काफ़ी है। जैसे कि अगर आपको ऐसे ट्रेडिंग ही करनी है तो फेज़ वन काफ़ी है आपके सीखने के लिए। उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेंड बेंडिंग से लेके और लिक्विडिटी से लेके और सप्लाई डिमांड, वो सारी चीज़ें आपके एमएमसी फेज़ वन, टू और थ्री, ये तीनों जो फेजेस हैं इनके अंदर हैं। फेज़ टू आपका रेंज एनालिसिस है, यानी कि जब आपने फेज़ वन अच्छे से पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, यू नो एवरी कॉन्सेप्ट इन द मार्केट्स मूव, आपको सप्लाई डिमांड की अच्छी समझ है, रिपीटेशन और स्ट्रक्चर भी आपको पता है कि कैसे कैसे जो है मार्केट में स्ट्रक्चर जो है, चार्ट पैटर्न जो है वो रिपीट करते हैं। ये सारी चीज़ें अब अगर आपको आती हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है फेज़ टू, उसके अंदर है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट कब अपना मूव देने वाली है, यानी कि जो टाइम एनालिसिस होता है वो उसके अंदर है। और भी कई सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो फेज़ थ्री है उसके अंदर आपके कैंडल्स साइकोलॉजी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, जिसके अंदर आपको सीसीपीज के बारे में पता लगेगा, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सीसीपीज यानी कि कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर सी छोटा है अगर कैंडल की बात करें हम लोग। इसी तरीके से जो आपके 4 5 6 फेजेस हैं उसमें आपके लिक्विडिटी और साथ ही साथ कुछ सेंट्रल जोन्स के कॉन्सेप्ट हैं जो कि फेज़ वन के एडवांस वर्जन में आते हैं। ये सारे आपके एज ए एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एक एनालिस्ट आप बनना चाहते हैं, चार्ट को सिर्फ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, आप बस मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये सारे फेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए फेज़ वन टू थ्री ही काफ़ी होता है। एंड उसके बाद जो आपके फेजेस हैं 7 8 9 10, ये भी आपके लिक्विडिटी और वॉल्यूम एनालिसिस के एडवांस फॉर्म हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके की कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न मिलेंगे, जैसे कि ब्लू रेज हैं, जैसे पीनट का रिवर्सल है, जैसे कि आपके इनसाइडर सप्लाई डिमांड्स हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सप्लाई डिमांड को मेजर करने का, जिससे आप एग्जैक्ट रिवर्सल और रिटेस्टिंग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम में मुझे देखते हैं करते हैं। उसके बाद जो आपके पास 11 12 एंड 13 के जो फेजेस हैं वो आपके लिक्विडिटी के ही हैं। ज़्यादातर केसेस में लिक्विडिटी, अब मैं लिक्विडिटी बोल रहा हूँ लेकिन ये अलग अलग तरीके की लिक्विडिटी है कि कहाँ लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होती, कहाँ लिक्विडिटी क्रिएट होती है, किस जगह को हम यूज़ कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें। उसके बाद आपके पास जितने भी 14 15 16 17 हैं, ये सारे के सारे जो फेजेस हैं आपके, ये बेसिकली आपका जो पैरेलल चैनल है और जो आपके वॉल्यूम एनालिसिस हैं और जो आपके सीसीपीज हैं और कैंडलस्टिक नेचर, विक लाइन कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी कि कैंडल की बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कैंडल की विक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। और इसके अंदर आपको एसएमसी अपग्रेड करके दिखेगी, जो आप जानते हो जो आईसीटी के द्वारा बनाई गई है, द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो आपको इसके अंदर थोड़ी अपडेट होके मिलेगी। और उसके बाद जो लास्ट के कुछ फेजेस बचते हैं 18 19 20 21 22, इन सब फेजेस में आपको ज़्यादातर फोकस मिलेगा कहाँ पर हमें एनालाइज नहीं करना है, किस जगह मार्केट को इग्नोर करना है, कौन सी जगह रियल होती है, कौन सा एरिया फेक आउट होता है। इसमें बहुत सारी आपको फेक आउट थ्योरीज देखने को मिलेगी। फेक आउट थ्योरीज का मतलब है कि किस एरिया पे हमें बेसिकली मार्केट में से ट्रेड नहीं करना है, कौन सा एरिया हमें इग्नोर करना है। क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, सिर्फ 1% एरिया होता है जिसे देख के हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा एरिया, यहाँ हम लोग एनालाइज कर सकते हैं।
99% एरिया ऐसा होता है इसे इग्नोर करना पड़ता है। अब लोगों के जो लॉसेस होते हैं वो इन्हीं जगह पे होते हैं। लॉसेस का मतलब है कि उनका उनकी जो प्रोडिक्शन है वो गलत है। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ अभी मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि उनकी जो प्रोडिक्शन है वो गलत इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली 99% उसी रीज़न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसको इग्नोर करना है। और मैंने यही चीज़ें लास्ट के फेजेस में डिस्क्राइब करी है। इस तरीके से आप एमएमसी के उस फेस को ज़्यादा ध्यान दे सकते हो जिसमें आपको लगता है कि मेरी थोड़ी सी वीकनेस है। जो आपके पास पहले से स्ट्रेंथ है, जो आप जानते हो कि इसके बारे में मुझे पता है, वो फेज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फेजेस मैं लाइव स्ट्रीम पे फ्री पढ़ा चुका हूँ और मैं दोबारा इनका रिवीजन करा रहा हूँ फ्रीली बिल्कुल। 3-3 4-4 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, आप देखते हैं ये सारे। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपको जो है कोई और वर्जन में मिले तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। और ये सारी चीज़ें सेपरेटली मैंने अवेलेबल की हुई हैं, तो आप चाहें तो उनकी जी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। बाकी मेरे पास और भी कंटेंट है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों के कुछ सॉल्यूशन मिल गया होगा इससे रिलेटेड कि मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या नहीं देखना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को थी, इसलिए मैंने बता दिया कि एमएमसी इज़ ओनली फॉर द एडवांस, जो अपनी स्ट्रेटजी को, अपने बिहेवियर को, जो आपका साइकोलॉजी बिहेवियर है किसी भी ट्रेंड को, चार्ट को देखने का, वो कैसे चेंज हो सकता है, वो आप एमएमसी के जरिए देख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड स्किल्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड इग्नोर द फेक आउट्स।